हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। पहले इस सवाल को देखिए, और ऐसे सवाल कई बार कई लंबे समय से पूछे जा रहे हैं कि क्या अब एग्जाम की तैयारी करें तो हो सकता है कि नहीं। अलग अलग परिस्थितियां होती है, अलग अलग समस्याएं होती है। अब लगता है कि नहीं, अब हमें सीरियसली इस एग्जाम को तैयार करना है। तो क्या बीपीएससी 70 का एग्जाम क्वालिफाई किया जा सकता है कि नहीं, यदि अभी से हम तैयारी स्टार्ट करें तो? ये सवाल है ना। जवाब यस होगा या नो होगा। अलग अलग स्टूडेंट, अलग अलग ग्रुप्स, अलग अलग तरह के जवाब हो सकते हैं। कोई एक जवाब सबके लिए नहीं है। कुछ कहेंगे यस, कुछ कहेंगे नो, लेकिन इसका जवाब हर हाल में यस ही होगा। इसका जवाब नो नहीं हो सकता है। इसका जवाब है यस। हम एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। अब सवाल है कि तैयारी करने के लिए यस तो मैंने बोल दिया, बट ये यस को एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे कि ये यस जो है रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाए। तैयारी करने का मतलब सिर्फ तैयारी करना नहीं, तैयारी करने का मतलब है रिजल्ट में कन्वर्ट करना उस एफर्ट को। यानी रिजल्ट हो सकता है, ऐसी तैयारी क्या इस बीच में पॉसिबल है? तो देखिए, अभी नोटिफिकेशन तो आया नहीं है और अभी कुछ ऐसा दिख नहीं रहा, तो मिनिमम हम ये मान के चलेंगे कि आपके पास 60 डेज लगभग तो है, और आगे पीछे का नहीं पता। अभी अगर की जो सिचुएशन है जिसमें नोटिफिकेशन नहीं आउट हुआ है, तो हम लगभग मान के चलेंगे 60 डेज है। अगर हमारे पास 50 डेज भी है, जिसमें कोई दोहराया नहीं है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, उतना तो है ही है। इसके ऊपर जो मिल जाए तो लगभग 50-60 डेज है। तो क्या इस बीच में हम एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं? ये सवाल है। देखो, एग्जाम निकालना, मैंने कई बार कहा है, एग्जाम निकालने के लिए 70% आपका जो एटीट्यूड और अप्रोच है, अप्रोच कर लीजिए, वो है, और 30% जो है आपकी स्टडी है। तो 70% जो है ना अप्रोच होता है, वो अप्रोच आपका क्या है, और 30% आपकी स्टडी। तो अप्रोच क्या एग्जाम निकालने का है, और अगर आपका अप्रोच एग्जाम निकालने का है, अगर आपको लगता है कि आप अभी एफर्ट करेंगे तो एग्जाम निकल जाएगा, ये कॉन्फिडेंस है, तो एग्जाम निकल सकता है। करना क्या होगा, सवाल ये उठता है ना। ठीक है, तो हम लोग 70% पे काम करते हैं कि हमारे पास वो अप्रोच है कि हम अभी लगेंगे तो एग्जाम निकल जाएगा। अब 30% ही तो बच रहा है, वो पढ़ना कैसे? तो उसके लिए जो अप्रोच है वो डेवलप करना होगा। अब अप्रोच हमने मतलब एक बार दिमाग से मैंने सोच लिया कि नहीं, हम अगर एफर्ट करते हैं तो एग्जाम निकल जाएगा। तो हम एफर्ट करेंगे कैसे? क्या वैसे ही, या पूरा कैलकुलेट करके कहां से कितने क्वेश्चंस कैसे होते हैं उन सबको करेंगे? हमारा इंटरेस्ट क्या है, हमारा सेफ साइड क्या है, वो सब हम देखेंगे। पहला अगर हम देखें, हम इस पे अप्रोच कर सकते हैं सब्जेक्ट वाइज, हम अप्रोच कर सकते हैं सब्जेक्ट वाइज, हम अप्रोच कर सकते हैं इंटरेस्ट वाइज, हम अप्रोच कर सकते हैं डिफिकल्टीज वाइज। माने अलग अलग एंगल है अप्रोच करने का, ऐसा नहीं है। सब्जेक्ट वाइज की बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स प्लस बायो को उठा लीजिए, पहले बायोलॉजी, उसके बाद पॉलिटी, ज्योग्राफी और स्टेट स्पेशल, ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, बायोलॉजी, पॉलिटी, ज्योग्राफी और स्टेट स्पेशल, इतने को अगर आप कवर कर लेते हैं और चीज सपोर्ट में आता है तो आपका एग्जाम निकल जाएगा। इंटरेस्ट वाइज आप या तो आर्ट्स के स्टूडेंट हो सकते हैं या साइंस के स्टूडेंट हो सकते हैं। यदि आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स को ले सकते हो, करंट अफेयर्स, स्टेट स्पेशल, ठीक है। अगर साइंस के हैं तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, प्लस मैथ, प्लस पॉलिटी सब में चलता है, प्लस करंट अफेयर्स, प्लस साइंस एंड टेक, सॉरी स्टेट स्पेशल, और ऐसे करके आगे। तो अगर आपका इंटरेस्ट क्या है, आर्ट्स का इंटरेस्ट है तो उसकी अकॉर्डिंग भी अप्रोच कर सकते हैं।
साइंस का अगर आपके पास इंटरेस्ट है तो साइंस के अकॉर्डिंग अप्रोच करेंगे। फिर इसके बाद डिफिकल्टी लेवल, डिफिकल्टीज वाइज, अब आपको कौन सा सब्जेक्ट बहुत मुश्किल लगता है। अब किसी को मान लो ज्योग्राफी बहुत मुश्किल लगता है, उनको मॉडर्न हिस्ट्री अच्छा लगता है, कोई नहीं, आप मॉडर्न हिस्ट्री कीजिए। अगर आपको मॉडर्न हिस्ट्री ठीक लगता है तो आप मॉडर्न कीजिए। आपको मिडाइवल नहीं पसंद है, आपको पॉलिटी ठीक लग रहा है, पॉलिटी ठीक लगता है, आप पॉलिटी को कर। आपको ज्योग्राफी ठीक नहीं लगता, बायो ठीक लगता है, बायो कीजिए। करंट अफेयर्स सबको करना है, स्टेट स्पेशल सबको करना है, मतलब ये जस्ट इंफॉर्मेशन है कि आपको जो भी सब्जेक्ट पसंद है ना, आप में से कुछ ऐसे हैं जिनको मेडिवल हिस्ट्री बिल्कुल पसंद नहीं, मत पढ़ो, एंशिएंट पढ़ो, मॉडर्न हिस्ट्री तो पढ़ना ही पढ़ना है, करंट अफेयर्स सब करेंगे, स्टेट स्पेशल सब करेंगे। तो स्टेट स्पेशल करंट अफेयर्स तो कॉमन हो गया, बाकी आपको पसंद क्या है और वो कितना क्वेश्चन, उसका कितना योगदान है आपके पेपर में, उस हिसाब से उसको प्रायोरिटी पे रखिए और टारगेट कीजिए। तो ये ओवरऑल किया जा सकता है, लेकिन ये तो हो गया ओवरऑल जिसको हम हिट कर सकते हैं। लेकिन आपको जो अभी ध्यान देना है वो खास करके मॉडर्न हिस्ट्री आराम से करोगे, पॉलिटी हो जाएगा, ज्योग्राफी में दिक्कत नहीं होता है नॉर्मली। इसके बाद बायो का सेक्शन आप कर सकते हो, प्लस करंट अफेयर्स करेंगे, करंट अफेयर्स में दोनों इंक्लूड होगा, प्लस स्टेट स्पेशल। ये आपका फोकस्ड सब्जेक्ट होगा जिसपे आपको फोकस करना चाहिए। मॉडर्न हिस्ट्री से मैक्सिमम सवाल आता है, फिर पॉलिटी तो अलग ही सेक्शन है, ज्योग्राफी से सवाल देखोगे, साइंस के बायो से सबसे अधिक सवाल होता है, करंट अफेयर्स से उसके बाद सबसे अधिक सवाल होता है, फिर उसके बाद स्टेट स्पेशल से भी ठीक ठाक सवाल होते हैं। तो अगर आप इसको मजबूत कर लें, इतना किया जा सकता है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। और खासकर यहां पर क्या है कि यदि आप आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं तो आप एंशिएंट प्लस मेडिवल को आराम से ऐड कर लोगे। आप अगर साइंस बैकग्राउंड के हैं तो फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री को आसानी से ऐड कर लेंगे, ठीक है, आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री इसमें ऐड हो जाएगा। करंट अफेयर्स, स्टेट स्पेशल सबका कॉमन है, तो आप जिस भी फेज के वहां से इसको उठा लोगे। जो आर्ट्स बैकग्राउंड के उनके लिए ये वाला जो सेक्शन है फिजिक्स केमिस्ट्री टाइप का, उसको वो सपोर्ट में लेंगे। जो साइंस बैकग्राउंड वाले हैं वो एंशिएंट मिडाइवल को सपोर्ट में ले सकते हैं। बीच का कॉमन टॉपिक है, अभी इकोनॉमिक्स तो हमने लिखा ही नहीं है, इकोनॉमिक्स सबके लिए बराबर होता है, उसको साइंस और आर्ट्स से मतलब नहीं होता। जिसको इकोनॉमिक्स समझ आता है उसके लिए इकोनॉमिक्स आसान है। तो कहने का मतलब है कि आपका अभी जो फोकस्ड सब्जेक्ट होगा वो मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, बायो, करंट अफेयर्स और स्टेट स्पेशल। यदि इतना लेके आप कम से कम चलते हैं, मिनिमम इतने सब्जेक्ट के साथ यदि आप अप्रोच करते हो, अभी इस एग्जाम को कमांड में लिया जा सकता है। पूरे इंटायर सिलेबस को दो पार्ट में डिवाइड करना है। एक पार्ट जिसको आप फोकस्ड करेंगे, यानी जो आपका सबसे मजबूत सेक्शन होगा, जिसपे सबसे अधिक समय अभी आप खर्च करेंगे। यानी आपकी इंटायर तैयारी में, मैं एवरेज बता रहा हूं, इंटायर तैयारी में अगर आप 100 घंटे दे रहे हैं ना, 100 आवर्स, तो आपको लगभग 70 to 75 आवर्स इन फोकस्ड सब्जेक्ट पे देना है, और 25 to 30 आवर्स जैसा भी है वो आप साइड के सब्सिडरी कह सकते हैं, सब्सिडरी सब्जेक्ट में दीजिए, जिसमें आपको बहुत मन नहीं लगता है। वो एक सपोर्ट करेगा, ये मजबूत रहेगा, यहां से चीजें गलत नहीं होने देंगे, ना के बराबर होने देंगे, 90% कम से कम सही बनाएंगे, साथ में सपोर्ट करेंगे। सवाल ही नहीं उठता कि 110 से नीचे का मीटर आ जाए, सवाल ही नहीं उठता। 110 से नीचे आएगा ऐसा नहीं होता, और ऐसा कई बार हुआ है। इवन यूपीएससी के तैयारी करने वाले स्टूडेंट जो मान लो इधर चले गए, तैयारी नहीं हुआ ठीक से, वो आके एक महीने में यूपीएससी के एग्जाम निकाल देते हैं। वो भी इसी तरीके को फॉलो करते हैं, आप भी। और ये तो पीसीएस है, बीपीएससी है। तो बीपीएससी के एग्जाम के लिए यदि आपके पास 45 डेज प्लस है, 45 दिन से ज्यादा है, तो आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते, कोई एक्सक्यूज ही नहीं है। बस आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ एग्जाम को क्रैक करना होगा, और उस प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ आपको अप्रोच करना होगा। 45 डेज में आप बीपीएससी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, और ये कोई कहानी और माइथ नहीं है, ये एक्चुअल रियलिटी है।
और हर साल ऐसे स्टूडेंट आते हैं जो एग्जाम निकाल के जाते हैं। यूपीएससी के लिए भी 60 डेज तो हो ही, 60 डेज में कर ही लेते हैं, उससे कम दिन में 30 दिन 3 दिनों के अंदर वो एग्जाम क्रैक करते हैं। और ऐसे कई सारे स्टूडेंट हैं, एक दो नहीं है। तो पहले तो बिलीव रखिए कि आप कर लोगे। तो टारगेट कीजिए, पूरे सब्जेक्ट को 2 भाग में डिवाइड कीजिए। जो फोकस्ड और सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है उस पे अपने जितने भी स्टडी आवर्स है उसका 70 to 75% दीजिए। एक्स्ट्रा जो बचता है 25 to 30% वो जो साइड के सब्जेक्ट है उसको दीजिए। आपका 110 से कम स्कोर नहीं आएगा, उससे कम नहीं होगा, उतना आप कर लोगे। क्लियर? चलिए, तो तैयारी जम के कीजिए, एकदम मत सोचिए, सब एकदम हो सकता है और 100% होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में।